ये हम लोग आ चुके हैं विक्टोरिया के अंदर। यहाँ का कुछ नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम सब बारी बारी से दिखाएंगे। हाँ, अंदर भी किसी चीज़ का फिर चल रहा है। अरे सुभाष चंद्र बोस की है, हमारे देश की जो आज़ादी हुआ था ना, उसमें कुछ उन्होंने एक बुक लाया था, उसके पिक्चर यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको। ये रहा ऊपर का नज़ारा। हाउ इज़ दैट? इट्स लुकिंग लाइक अ 5 मंजिला। लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम हियर। 1915 ये लांची प्रदेश हुआ है। बताइए, सीढ़ियाँ मार्च 1915 में बनी थी ना, वो वाला फिगर है। यहाँ पे बहुत सारे फिगर हैं। मेहराब का प्रवेश द्वार, यानी कि इस विक्टोरिया मेमोरियल्स को बनाने में जितने लोगों ने भी जो कार्य किए थे, सारे छोटे छोटे पिक्चर्स को अलग अलग मतलब फिगर में बांटा गया है। ये उसका डिज़ाइन था उस वक्त के लोगों के पास, ताकि ऐसा ये बनेगा। ये ऊपर का जो नज़र है, द फ्लोर ऑफ द सेंट्रल रोटुंडा, ये उसका फिगर है। एंड पत्थरों की मंगाई गई, जो पत्थर से यहाँ पर कटिंग की गई था, उस प्रकार का जो देखो यहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे आपको। ये सारे के सारे वही फोटोज़ हैं जो कि हमारे इस मेमोरियल्स को बनाने में हेल्प की हुई है। ठीक है, और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये यहाँ का नज़ारा है, ये रहा नज़ारा। हाउ इज़ दैट? ये शायद आप लोग मेरा फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर रेड शर्ट में मैं दिख रहा हूँ। दिख रहा बहुत ऊँचा है। इट्स लुकिंग ऑसम। यहाँ पर एंट्री बैन है, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स बैन। यहाँ पर एक रूम गया हुआ है जो कि बैन बंद है। और भी बहुत सारे जगह यहाँ पर बहुत पेटी है यार। साफ़ सफाई की तो कोई कहा नहीं जा सकता। हमारे भी आने को साफ़ सफाई देखी नहीं जाती। आप लीजिए फोटो। दिख रहा बहुत ऊंचा है भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा भले ही इमेज में ये इतना छोटा, लेकिन इतना छोटा है नहीं। ये बहुत ऊंचा है, बहुत। इसकी एक एक डिज़ाइन को आप ध्यान से देखिए। ये जो पिलर है ना, पत्थर से बने हुए, छोटे छोटे नहीं हैं। और यहाँ पर पत्थर में ना शायद जॉइंट भी है, जो कि एक रॉड लगा हुआ है जो कि इसको ज्वाइन करेगा उस, और उसके बाद ये एकदम ऊपर। ये एक गेट है जो कि इधर को जाता है। गेट दिख रहा है, ये ऊपर भी लोग गए हुए हैं। हम भी सोच रहे हैं यार ऊपर जाने के लिए, तो मालूम नहीं रास्ता किधर से जाएगा। ये आगे का नज़ारा है जो कि हम लोग निकलते निकलते आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक इमेज भी चल रहा है। ये आज़ाद हिंद फौज जो कि हमारे यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस हैं अंडमान निकोबार में बनाए थे हिटलर को मिलने के बाद, वही दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, अर्जी हुकूमत डिवाइस डाइव्स एडिशन, विश्वास, एकता और बलिदान। ये यहाँ ऑन टू द दिल्ली, ऑन टू दिल्ली वी डाइव फॉर द फ्रीडम। ये हमारे यहाँ जो आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे ना, वो उन लोगों का लाइन है। और यहाँ पर शायद आप लोग देख सकते हैं टिकट, डाक टिकट जो है ना, आज़ाद हिंद के लिए अलग से टिकट जारी किया था। ये टिकट के बारे में बता दूँ, ये टिकट वही है ना जिस पर हमारे यहाँ जो डाक टिकट छपता नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये का, जाओगे पोस्ट ऑफिस में तो ऐसे टिकट लगते हैं। तो किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए ना हम लोग अलग अलग टिकट लगाते हैं, जैसे कोई खास दिन हो गया या कुछ एक्टिविटी हो गए उन पर। आज़ाद हिंद फौज के यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रमुख युद्ध 1943 से लगातार आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना, शायद आप लोगों को मैंने बताया भी होगा कि मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज से गठन किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भाग्यशाली था, मतलब पॉपुलर व्यक्ति था उनमें तो वो थे हमारे यहाँ के सुभाष चंद्र बोस। इसमें लिखा ना 1943 से लगातार आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अरकान इम्फाल के अनेक युद्ध किए गए। ये वही इम्फाल का युद्ध है, और ये वही 1943 है जब हमारे यहाँ नहीं, हमारे पूरे विश्व में द्वितीय युद्ध चल रहा था, जहाँ पर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कहाँ गए थे, उन्हें हिटलर से मिलने के लिए। और यहाँ पर शायद आप लोग देख भी रहे हैं जापानी सेना के साथ। क्यों जापानी की सेना के साथ? क्योंकि हिटलर की इच्छा थी ना कि हम लोग उन लोगों से मदद ले ब्रिटिशर को भगाने के लिए, क्योंकि जापानी सेना थी किसके विरुद्ध थी, हमारे यहाँ के ब्रिटिशर के विरुद्ध थी। इसलिए जो हमारे यहाँ का आज़ाद हिंद फौज था उनके साथ लड़ रहा था। चलिए और भी बहुत सारे रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं, देखते हैं और क्या मिलेगा। ये एक और सा रूम है यार, कुछ ज़्यादा ही प्रीटी लग रहा है, मोस्टली प्रीटी। एक फिगर की हम लोग देखते हैं। ये क्लाइमेट एम्बेसडर है। एम्बेसडर के बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा। क्लाइमेट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लिखी। ऋषा दास यहाँ पर लिखती हैं
ये फ्लेयर ऑफ द क्रिएशन स्माइल रियलिटी ऑफ स्टैंड शेप, यानी कि जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी एक्टिविटी होती है ना, ये बहुत सारे स्माइलों की होती है, छोटे छोटे एक एक एफर्ट लगाते हैं। बटरफ्लाइज दे आर द लाइक ए ड्रीम फ्लावर चाइल्डहुड ड्रीम्स। हम लोग बचपन में बहुत सारे इसके बारे में जानते हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कुंदनी इस प्रकार के फिगर्स मिलते हैं। ये सारे के सारे वो फिगर्स हैं जो कि हमारे यहाँ क्लाइमेट से जुड़ी हुई है। और यू नो दैट द क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द आवर नेचर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यंग माइंड्स फॉर अ कॉम्पेशनेट वर्ल्ड्स, ये सारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे नया फ़ोटो खींचे हुए हैं। यहाँ पर दिख ही रहा हूँ ना, नेचर और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फोटोग्राफर्स हैं। ये सारे के सारे फ़ोटोज़ आपको शायद कहीं पर मिल भी जाएगा, मुझे लगता है कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं वेबसाइट्स के नाम। वी होप यू विल एंजॉय दिस नेचर। आगे देखते हैं। ये जो फ़ोटो खींचे हुए हैं ना, उनका एक नाम भी लिखा हुआ है, लिस्ट भी लिखा हुआ है। नेचर इज़ द प्लांट दैट ग्रोज सो टॉल एंड यू नो दैट द नेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द वर्ल्ड। बहुत सारे फिगर है जो कि हमारे नेचर से रिलेटेड हैं, एक नहीं बहुत सारे अनेक हैं फिगर। इस नयान खाना खोलकर ये कैप्चर किया गया था 2020 में, जो कि हमारे यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी है। ये शायद कोई वेटलैंड है, वेटलैंड जैसे हम लोग बोलते हैं ना रामसर साइट्स, जैसे हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल 70 वेटलैंड्स है। ये वेटलैंड्स वो है ना जो कि नमी वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर पानी होती है, प्लस में बहुत सारे जानवर भी आते हैं। और वो जानवर हमारे यहाँ के छोटे छोटे एक एक पर्टिकुलर स्थान पर रहते हैं, जिसमें उसको हम लोग वेटलैंड कंसीडर की जाती है। वीडियो कॉलिंग नहीं, वीडियो कॉलिंग। व्हाट विल यू डू फॉर द क्लाइमेट चेंज? आप क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने आई विल सेव वाटर, सम पर्सन्स आर ऑल्सो रिटन हियर मिस्टी बीबू। I was thinking that something I will do for this, but I have no this type of paper which I have been attached here. वैसे देखा जाए तो सारे लोगों ने वही चीज़ लिखा हुआ है, आई लव यू। समन से लिखे है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आई लव यू मीराज। आई डोंट नो व्हाट इज मीन्स। बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट चेंज के लिए वो लोग जो करना चाहते हैं, उस प्रकार की चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सारे फिगर मिलेंगे आपको, एक नहीं अनेक, जो कि हमारे यहाँ क्लाइमेट, और ये सही भी है। लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं तो थोड़े से क्लाइमेट से वहाँ से प्यार भी होनी चाहिए। एक एक चीज़ देखिए, ये देखिए पिक्चर, ये शायद आप लोग हमेशा देखते होंगे। यहाँ हमारे यहाँ जो छोटे छोटे इलाके में बस्ती होते हैं, ये उसका नज़ारा है। और प्लस में एक सनसेट का फिगर है वहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नेचर को दर्शाता है। यहाँ बहुत सारे फिगर है, एक नहीं बहुत सारे अनेक एनिमल्स मिलेंगे जो कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। ये एक नहीं बटरफ्लाइज भी मिलेंगे। दैट्स ऑल। मिलते हैं आगे, कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ रिव्यू भी चल रहा है। हाउ इज दैट? इसे तो लोग जानते हैं ना, बैट बहुत सारे नेचर से रिलेटेड मिलेंगे आपको पिक्चर। हाउ इज दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। द हिंदुस्तान सन, जहाँ पर लिखा है ना कि इंडिया ट्रायल में है कि हमारे यहाँ जो लाल किला है ना, उसको ओपन करने के लिए चार्जिंग मर्डर एंड अगेंस्ट किंग्स। वहाँ यहाँ की हर चीज़ मुझे वही लगती है जो कि हमारे देश के लोग कैसे कैसे लगा रहे हैं। मुझे और कुछ इसमें दिख नहीं रहा, कुछ साफा दिख भी नहीं रहा इसमें, क्लियर आ नहीं रहा है।